अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम 18.6 से लेकर 18.9 तक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है 18.6। 18.6 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अनचेंज रहते हैं, चेंज नहीं होते। ऐसा कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन है इन विच प्रोटॉन and neutrons remain unchanged। किसमें अनचेंज, किसमें चेंज नहीं होते। तो इसका हमें पता है कि जो गामा रेज होती है, गामा डीके होता है, जो गामा डीके इन दिस डीके number of protons and neutrons remain unchanged। इन सब में वो अनचेंज है। अगर हम एग्जांपल लें इसकी, तो इसकी एग्जांपल हमारे पास हो सकती है कि कोबाल्ट है हमारे पास, कोबाल्ट 60, CO 60 और 27, तो ये CO ही बनेगा 27 और 60 प्लस गैमा रेज 00 प्लस एनर्जी। ठीक होगा, ये चेंज। इसके बाद है 18.7, और 18.7 में वो कह रहा है हाउ मच नंबर ऑफ, वो कहता है कि हमारे पास है 1 ग्राम का एक सैंपल है, सैंपल 1 ग्राम है, क्वांटिटी आफ्टर 4 हाफ लाइफ। वो कहता है कि एक हमारे पास सैंपल है, वो 1 ग्राम है, उसका एक एलिमेंट है 1 ग्राम का। वो कह रहे 4 लाइफ गुजरने के बाद वो कितना बाकी रहेगा, हमने ये बताना है। 4 लाइफ गुजरने के बाद बाकी कितना रहेगा, तो हम कहते हैं ओरिजिनल क्वांटिटी, वो जी है 1 ग्राम। ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें फर्स्ट हाफ लाइफ की, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, यानी कि T12, पहली हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, ये जो 1 होगा ये डिवाइड हो जाएगा, जगह थोड़ी कम है। आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ यानी कि 1T1/2, फर्स्ट हाफ लाइफ बाद कितना हो जाएगा, 1 टोटल था, 2 पर डिवाइड हुआ तो 0.5 ग्राम बाकी। ठीक हो गया। चले उसके बाद, क्योंकि हमने 4 लाइफ की बात वो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ यानी कि 2 सेकेंड, और ये हाफ लाइफ, T1/2 ये हाफ लाइफ है और 2 द सेकेंड हाफ लाइफ। इसका फिर अगेन ये डिवाइड होगा 2 पर, जब ये डिवाइड होगा तो हमारे पास बच जाएगा ये 0.25 ग्राम। अब अगेन आफ्टर, अब होगा थर्ड हाफ लाइफ, अगेन अब ये डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 0.124 ग्राम, ऑलमोस्ट ये आ जाएगा 125। अगेन आफ्टर
फोर्थ हाफ लाइफ, फोर्थ हाफ लाइफ टी 1/2, तो 0.125 डिवाइड बाय 2 बचेगा 0.062, ये बचेगा। कैलकुलेट कर देगा इसको जी, ये बचेगा ग्राम, इतना हमारे पास बचेगा। ठीक हो गया। 18.8 में कहता है ट्राइट्रियम है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हाइड्रोजन का है और उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, तो बताया इसमें डॉटर न्यूक्लियस कौन सा होगा। फाइंड, मैं डायरेक्ट करके फाइंड डॉटर न्यूक्लियस। ट्राइट्रियम हमारे पास है इनके 1 3 और उसमें कह रहा है कि एमिशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन इसमें इमिट हो रहा है -1 जिनके बीटा और साथ में एनर्जी। ठीक है, अब जो हमारे पास बनेगा ये बन जाएगा 2 और 3, ये हमारे पास होगा पेरेंट और ये हमारे पास हो जाएगा डॉटर। सो हमने आइडेंटिफाई करना था पेरेंट कौन सा डॉटर कौन। ठीक है। 18.9 व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर, वो कहता है नाइट्रोजन के इसके स्ट्रक्चर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन अबाउट N714, इस बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है। इट्स mass number is 14, its atomic number is 7, ये इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है। अब नेक्स्ट वो भी कहता है, वो कहता है जी एक हमारे पास है N14 और एक है N16, दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर क्वेश्चन को बढ़ा रहा है, डिफरेंस बिटवीन N714 एंड N716, वो कह रहे हैं इन दोनों में हमें डिफरेंस बताएं। अगर हम बात करें N714 की, अगर हम N714 की बात करें तो इसके अंदर जो एटॉमिक नंबर है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, एटॉमिक नंबर जी जो है वो है 7 और जो मैस नंबर है वो है 14, ऐसे ही है। तो इसके अंदर अगर हमने न्यूट्रॉन निकालना तो वो कैसे निकालेंगे जी, N इज इक्वल टू A माइनस जी, ये का फार्मूला, एक्चुअली ये होता है, ये फार्मूला होता है हमारे पास, A इज इक्वल टू जी प्लस एन, अगर n निकालना हो तो जी को इधर ले आए, A माइनस जी इज इक्वल टू एन। ठीक है, तो वही मैंने किया है, A माइनस जी इज इक्वल टू एन। तो n अगर हमें निकालना हो तो A हमारे पास है 14, ये हमारे पास 7 है, तो n हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, ये 3 चीजें। अब अगर हम बात करें N716 की, तो इसके अंदर Z हमारे पास आएगा, Z हमारे पास है 7, A हमारे पास है जी 16 और N हमारे पास है, ये फार्मूला मैं दोबारा लगा रहा हूँ, 16 माइनस 7, तो N हमारे पास आ जाएगा जी 9। ठीक हो गया, इसमें ये डिफरेंस है। ठीक हो गया, चले जी, डिफरेंस किसका आ रहा है, न्यूट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है और मैस नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट कर लिए और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे।